Panda. I got broads in Atlanta. Just to throw me in the family. Credit cards and the scammers. Getting no licks in the band. Legacies. Hey guys, welcome to Rocket Learning and lecture number 3 of acid bases and salts. इसके पहले के जो लेक्चर हुए हैं उसमें हमने आयोनिक कंपाउंड्स के बारे में जाना था। तो गाइस इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे डिसोसिएशन ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स। सबसे पहले तो डिसोसिएशन का क्या मतलब होता है। डिसोसिएशन मतलब तोड़ना, ठीक है, किसी भी चीज़ को या कंपाउंड को ब्रेक डाउन करना। तो यहाँ पे हमें किसका डिसोसिएशन करना है, आयोनिक कंपाउंड्स का हमें डिसोसिएशन करना है। मान लीजिए मैं एक कंपाउंड लेती हूँ NaCl, ठीक है। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि NaCl जो है यानी कॉमन सॉल्ट या सोडियम क्लोराइड, ये एक आयोनिक कंपाउंड है, ये एक आयोनिक कंपाउंड है। अब NaCl आयोनिक कंपाउंड क्यों है ये भी आप लोग जानते हैं, क्योंकि हम NaCl को ब्रेक डाउन जब करेंगे तो हमें दो आयन्स मिलेंगे, एक तो Na पॉजिटिव और दूसरा Cl नेगेटिव, इसीलिए NaCl जो है वो आयोनिक कंपाउंड है। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ आपको सॉल्यूशंस दिए हुए हैं, जैसे वाटर एंड सॉल्ट, वाटर एंड शुगर, वाटर एंड सैंड, वाटर एंड सॉडस्ट। तो इन सब में आपको एक कॉमन चीज़ दिख रही है, दैट इज़ वाटर, ठीक है। चारों एग्जांपल में आपको वाटर दिख रहा होगा। तो इनको जब हम मिक्स करेंगे तो क्या बन जाएगा, तब बन जाएगा एक्वियस सॉल्यूशन। अब ये एक्वियस क्या होता है, किसी भी आयोनिक कंपाउंड को जब हम वाटर में डाल देते हैं तो वो बन जाता है एक्वियस सॉल्यूशन, ठीक है। ये आपको याद रखना है। ऑन डिजॉल्विंग इन वाटर एन आयोनिक कंपाउंड फॉर्म्स एन एक्वियस सॉल्यूशन। किसी भी आयोनिक कंपाउंड को जब हम वाटर में डालेंगे तो वो एक्वियस सॉल्यूशन बन जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, अगर आपके घर में जो सॉल्ट रखा होता है, ठीक है, आपके घर में जो सॉल्ट होता है या नमक होता है, उसको आप लीजिए, उसको आप पानी में डाल दीजिए। पानी में डालने के बाद क्या होगा, आपको सॉल्ट जो है वो दिखेगा ही नहीं, गायब हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि सॉल्ट जो है वो पानी में डिसॉल्व हो गया, पूरी तरह से डिसोसिएट हो गया। तो ये प्रोसेस कैसे होती है, इसके लिए आपको एक डायग्राम दी हुई है, वो आगे हम देखेंगे नेक्स्ट पेज पे। इन द सॉलिड स्टेट द अपोजिटली चार्ज्ड आयन्स इन द आयोनिक कंपाउंड्स आर सिटिंग साइड बाय साइड। When an ionic compound begins to dissolve in water, the water molecules push themselves in between the ions of compound and separate them from each other. This is to say an ionic compound dissociates while forming an aqueous solution. अब इस पैराग्राफ में आपको क्या बताया गया है कि NaCl मॉलिक्यूल जो है, NaCl या कोई भी आयोनिक कंपाउंड, यहाँ पर हम बेहतर समझने के लिए NaCl कंसिडर कर रहे हैं। तो ये जो मॉलिक्यूल है ये पानी में जाने के बाद कैसे टूटता है ये आपको बताया गया है। तो एक डायग्राम की मदद से हम ये पूरा जो प्रोसेस है वो समझते हैं। ये देखिए आपको यहाँ पे एक डायग्राम दी हुई है। इस डायग्राम में ये जो बीकर है इसमें पहले पानी लिया हुआ है और पानी में फिर सॉल्ट को ऐड किया गया है, सॉल्ट यानी NaCl को ऐड किया गया है। तो आपको दिख रहा है जब सॉल्ट पानी में जा रहा है तो ये जो NaCl है ये ऐसे पूरी तरह से एक दूसरे के पास पास में है। जो ग्रीन कलर के मॉलिक्यूल्स आपको दिख रहे हैं वो है क्लोरीन के, और जो ब्लैक कलर के हैं वो है सोडियम के, ठीक है। तो जब सॉल्ट पानी में जा रहा है तब वो कैसा है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, एकदम अटैच है, एक दूसरे के करीब करीब है सोडियम और क्लोरीन के एटम्स। लेकिन इस वाले डायग्राम में आप देखिए कि सोडियम और क्लोरीन के एटम्स जो है वो एक दूसरे से दूर दूर चले गए हैं, बिल्कुल ही दूर दूर। तो ये दूर दूर क्यों चले गए, क्योंकि जब हमने सॉल्ट को पानी में डाला तब क्या हुआ, मान लीजिए ये Na है यानी सोडियम है और ये क्लोरीन है, ठीक है। तो पानी में डालने के बाद जो वाटर है वो इन दोनों एटम्स के बीच में आ गया और इन दोनों एटम्स को एक दूसरे से दूर दूर कर दिया, इसीलिए इस डायग्राम में आपको दोनों ही एटम्स दूर दूर दिख रहे हैं। तो ये जो सॉल्यूशन फॉर्म हो गया, इसमें देखिए सॉल्ट जो है वो पूरी तरह से गायब हो गया। यहाँ पे आपको सॉल्ट दिख रहा है, लेकिन इस डायग्राम में क्या हो गया, सॉल्ट पूरी तरह से गायब हो गया। तो ऐसा जब सॉल्यूशन बनता है आयोनिक कंपाउंड्स का, उसे ही हम कहते हैं एक्वियस सॉल्यूशन, ठीक है। और एक्वियस को दिखाने के लिए हम लिखते हैं नीचे AQ से, ठीक है। AQ को जहाँ पे भी आपको दिख गया वो हो जाएगा एक्वियस। आपने देखा होगा कि यहाँ पे देखिए NaCl लिखा हुआ है और ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, S लिखा हुआ है। S का मतलब होता है सॉलिड। यहाँ पे सॉलिड NaCl को हमने पानी में डाला, यहाँ पे देखिए एरो के ऊपर वाटर लिखा है यानी हमने पानी में डाला। और डिसोसिएशन यानी पानी में जाने के बाद क्या हो गया, NaCl टूट गया, उसका डिसोसिएशन हो गया।
तो फॉर्म क्या हुआ उससे, Na पॉजिटिव एक्वियस और Cl निगेटिव एक्वियस, यानी जो Na पॉजिटिव के आयंस थे पानी के अंदर ही है वो आयंस, इसलिए एक्वियस लिखा हुआ है, और Cl निगेटिव के आयंस जो भी है वो भी पानी के अंदर ही है, इसलिए यहाँ पे एक्वियस लिखा हुआ है। तो ये टॉपिक आप लोगों को समझ गया होगा। इसके बाद जो हमें पढ़ना है दैट इज़ अरेनियस थ्योरी ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। ये जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पूछा जा सकता है ये, तो फटाफट से हम इसको पढ़ लेते हैं। द स्वीडिश साइंटिस्ट अरेनियस पुट forth a theory of acids and bases in the year 1887. This theory gives definitions of acids and bases as follows. तो ये जो थ्योरी थी एसिड्स और बेसिस की, ये बस नाम ही आपको बड़ा दिख रहा है लेकिन बहुत ही इजी थ्योरी है, और ये जो थ्योरी हम पहले ही फर्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं, बस हमें यहाँ पे रिवाइज करना है। तो अरेनियस थ्योरी बोलती क्या है उस पर हम ध्यान देते हैं। अरेनियस थ्योरी के हिसाब से जब भी आपको H पॉजिटिव दिख गया, ठीक है, किसी आयोनिक कंपाउंड को ब्रेक करने पर अगर आपको H पॉजिटिव मिल गया तो वो एसिड होगा, और किसी आयोनिक कंपाउंड को ब्रेक करने पर आपको OH नेगेटिव मिल गया तो वो हो जाएगा बेस। तो ये तो हमने पहले भी पढ़ा था, बस उसी को इसमें सेंटेंसेस में लिखा हुआ है और नाम दे दिया है अरेनियस थ्योरी ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। ठीक है, तो एसिड वाली लाइन पढ़ते हैं। An acid is a substance which on dissolving in water gives rise to H positive ion as the only cation. अब आपको पता है कि कैटायन क्या होता है। कैटायन का मतलब होता है बेसिक रेडिकल। बेसिक रेडिकल यानी क्या होता है, हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था, जिन पे भी पॉजिटिव चार्ज है उन्हें हम कहते हैं बेसिक रेडिकल या फिर कैटायन। ठीक है, तो जब भी कैटायन के रूप में या बेसिक रेडिकल के रूप में हमें H पॉजिटिव दिखाई दे तो वो जो कंपाउंड है वो हो जाएगा हमारा एसिड। तो वही बस सेंटेंस में लिखा हुआ है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड, H2CO3 यानी होता है कार्बोनिक एसिड। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं। देखिए HCl जो है वो गैस है, तो इस गैस को जब हम वाटर में डालेंगे तो क्या होगा, डिसोसिएशन हो जाएगा, HCl का ब्रेकडाउन हो जाएगा और फॉर्म होगा एक तो H पॉजिटिव यानी कैटायन पॉजिटिव चार्ज वाला, और हो जाएगा और एक मिलेगा हमें Cl माइनस यानी एनायन यानी निगेटिव चार्ज वाला। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे देखिए H पॉजिटिव मिला यानी HCl क्या हो जाएगा हमारा एसिड। फिर नेक्स्ट एग्जांपल H2SO4 लिक्विड होता है, इसको जब हम वाटर में डालेंगे तो फिर से ये डिसोसिएट हो जाएगा, फॉर्म करेगा H पॉजिटिव और HSO4 नेगेटिव। यहाँ पे पूरा का पूरा जो मॉलिक्यूल है वो नेगेटिव चार्ज का है, तो फिर से आप देख सकते हो कि पॉजिटिव वाला जो है वो H पॉजिटिव है, इसीलिए ये भी क्या हो जाएगा हमारा एसिड। ठीक है, H2SO4 भी क्या हो जाएगा एसिड। फिर थर्ड एग्जांपल में HSO4 माइनस दिया हुआ है एक्वस, ये पहले से ही एक्वस है, इसीलिए हमें इसे वाटर में डालने की ज़रूरत नहीं है। हम किसी भी कंपाउंड को वाटर में डालते ही इसलिए हैं ताकि हम उसका एक्वस सॉल्यूशन फॉर्म कर सकें। ठीक है, तो जब ये पहले से ही एक्वस है तो इसका डिसोसिएशन हो जाएगा यानी ये ब्रेक डाउन हो जाएगा और फॉर्म क्या होगा, एक तो H पॉजिटिव और बचा हुआ कौन सा है यहाँ पे SO4 2 नेगेटिव। अब यहाँ पे आपको हमेशा +1 चार्ज माइनस चार्ज प्लस माइनस प्लस यहाँ, लेकिन यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है 2 माइनस दिख रहा है, तो ये 2 माइनस क्यों है 1 माइनस क्यों नहीं है, तो ये डिपेंड करता है कि ये मॉलिक्यूल कौन सा है, और ये आगे आपको समझ आएगा जब हम वैलेंसी का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। तो यहाँ पे बस आपको याद रखना है कि SO4 जो है उसके ऊपर 2 नेगेटिव होता है, 1 नेगेटिव नहीं होता। तो यहाँ पे भी देखिए क्या फॉर्म हो रहा है, H पॉजिटिव फॉर्म हो रहा है, इसीलिए हमारा HSO4 जो है वो भी क्या हो जाएगा एसिड हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, अरेनियस थ्योरी में क्या बताया गया है, जब भी एक आयोनिक कंपाउंड डिसोसिएट कर रहा है और H पॉजिटिव दे रहा है तो वो क्या हो जाएगा एसिड। ये तो था फर्स्ट पॉइंट अरेनियस थ्योरी का। इसके बाद और एक पॉइंट है अरेनियस थ्योरी का जो बेस से रिलेटेड है, लेकिन उसके पहले क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो हम करते हैं। व्हाट आर द नेम्स ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स, आपको इन कंपाउंड्स के नाम बताने हैं। NH3 होता है अमोनिया, ठीक है, अमोनिया गैस होता है ये, उसका फॉर्मूला होता है NH3। Na2O होता है, Na2O इज सोडियम ऑक्साइड, और CaO होता है कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, ये आपको याद रखना है, नाम आपको पूछे जा सकते हैं। When the above compounds are mixed with water, they combine with water. Complete the following table by writing the ions formed by their combination with water.
into which type will you classify the above compounds acid, base और salt। तो आपको ये टेबल कंप्लीट करना है, ठीक है। और आपको पूछा है कि ऊपर जो हमने तीनों कंपाउंड्स देखे वो एसिड थे, बेस थे या सॉल्ट थे। तो हमने देख लिया है कि तीनों कंपाउंड्स जो थे वो एसिड थे, क्योंकि तीनों कंपाउंड्स में हमें क्या मिल रहा है, H पॉजिटिव आयन मिल रहा है। अब यहाँ पे हम टेबल कंप्लीट कर लेते हैं। NH3 प्लस H2O लिक्विड फॉर्म्स NH4 पॉजिटिव प्लस OH माइनस एक्वस। ये जो है ये पहले से आपको कंप्लीट दिया हुआ है, हमें सेकेंड रिएक्शन करनी है। तो Na2O यहाँ पे क्या है, सोडियम ऑक्साइड है सॉलिड फॉर्म में। इसमें हम क्या प्लस करेंगे कि हमें 2 Na पॉजिटिव मिलेंगे, ठीक है। तो हम इसमें क्या प्लस करें, हम इसको वाटर में डाल देते हैं। क्यों वाटर में, हम यहाँ पे H2O लिखते हैं पहले। तो H2O क्यों लिखा, क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे क्या है, एक्वियस सॉल्यूशन लिखा हुआ है। तो एक्वियस फॉर्म करने के लिए हमेशा हमें वाटर तो चाहिए ही होगा, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, H2O लिख दिया। तो फॉर्म क्या हो जाएगा फिर, देखिए 2 Na पॉजिटिव तो यहाँ पे पहले से ही है, यहाँ पे भी 2 Na है। अब बचा क्या, बच गया यहाँ पे एक ऑक्सीजन, यहाँ पे एक ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन भी 2 है और ऑक्सीजन भी 2 है। तो यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा 2OH, और OH पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। तो ये बहुत सिंपल था। थर्ड है कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड में प्लस H2O लिक्विड में। तो यहाँ पे जो भी फॉर्म होगा बताइए वो सॉलिड होगा, लिक्विड होगा या एक्वस होगा। ऑफकोर्स एक्वस होगा दोनों भी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको H2O दिख गया। तो यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा Ca पॉजिटिव, एक तो कैल्शियम का पॉजिटिव आयन, और फिर से 2OH नेगेटिव, ये यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। तो टेबल सॉल्व करना बहुत ही सिंपल था, आप लोगों को भी सिंपल ही लगा होगा बिकॉज इसमें कुछ भी नहीं था। फिर नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ बेस। अब बेस के बारे में अरेनियस ने अपनी थ्योरी में क्या बताया कि बेस एक ऐसा सब्सटेंस है जिसको हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, OH नेगेटिव आयन हमें मिलेगा, और वो सिर्फ एक ही एनायन हमें मिलेगा। एनायन का मतलब होता है एसिडिक रेडिकल, यानी कि जिस पे नेगेटिव चार्ज है। ये हमने पढ़ा था फर्स्ट लेक्चर में, राइट। तो OH नेगेटिव जहाँ पे भी हमें मिला वो क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। और एग्जाम्पल में दिया हुआ है NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, और CaOH/2 यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे सॉलिड दिया हुआ है, जब हम इसको वाटर में डालेंगे तो क्या फॉर्म हो जाएगा, एक्वियस सॉल्यूशन फॉर्म हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे दोनों बार एक्वियस लिखा हुआ है, और वो डिसोसिएट हो जाएगा यानी टूट जाएगा। तो क्या फॉर्म होगा, एक तो Na का पॉजिटिव, Na पर पॉजिटिव, और OH फॉर्म होगा अलग से, दैट इज नेगेटिव। फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉलिड है, यहाँ पे ब्रेक करेंगे और वाटर में डालेंगे तो क्या फॉर्म हो जाएगा, कैल्शियम पे 2 पॉजिटिव, और बचे यहाँ पे 2 OH थे, इसलिए हमने यहाँ पे 2OH नेगेटिव लिख दिया है। तो ये बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल्स थे और बहुत ही सिंपल सी थेरी थी अरेनियस की। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकती है ये थेरी, ठीक है गाइज। तो आप क्या लिखोगे, आप सबसे पहले तो एसिड, फर्स्ट पॉइंट में एसिड की पूरी डेफिनेशन लिखोगे कि एसिड कैसे फॉर्म होते हैं, जो हमने ऊपर देखी थी, एक बार फिर से दिखा देती हूँ। तो ये देखिए हमने एसिड की डेफिनेशन देखी थी, ये पूरी डेफिनेशन आपको लिखनी है एक्सप्लेन करते वक्त, और इसमें से कोई भी 2 एग्जाम्पल्स आप लिख सकते हो। और इसके बाद सेकेंड पॉइंट में आपको ये लिखना पड़ेगा बेस का, ठीक है, बेस की पूरी लाइन और इसके साथ में 2 एग्जाम्पल्स, बस इतना ही एक्सप्लेनेशन होगा। तो गाइस आपको ये वीडियो में जो भी समझाया गया है आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ ताकि आपको पता चल सके कि आपने इस वीडियो को कितना अच्छे से देखा है और कितना अच्छे से समझा है। और वो क्वेश्चन ये है कि आपको बताना है कि अरेनियस थ्योरी क्या है। एकदम शॉर्ट में आपको बताना है, कोई डिटेल एक्सप्लेन नहीं करना है। अरेनियस थ्योरी को एकदम बस एक लाइन में कन्वर्ट करके कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करना है। ओके गाइस।